हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए थे। 2021 में परीक्षा 16 नवंबर से शुरू हुआ था, तो इसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश एक उदार कला के उच्च बिंदु को निरूपित करता है जिसने चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत से स्थापत्य रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त किया। इसमें सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 है कोच्चि, दूसरा है पट्टाकल और तीसरा है कोराड के चौथा है भीमबेटका। सही आंसर है इसका पट्टाकल। पट्टाकल इसका सही आंसर है। पट्टाकल का या पड्डिकल का ये इसी का नाम है। पट्टाकल कर्नाटक में पड़ता है और ये है क्या, तो यहाँ पर 9 हिंदू मंदिर हैं। 9 हिंदू मंदिर हैं प्लस एक जैन अभ्यारण्य है। जैन अभ्यारण्य है, इसलिए इसे सामंजस्यपूर्ण मिश्रण कहा गया है। बात करें पहले ऑप्शन की, कोच्चि केरल में पड़ता है और इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोराड कर्नाटक में पड़ता है और इसे ₹10 के नोट पे आप देख सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और यह भारत की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तथा मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में निम्नलिखित में से देशों के किस समूह ने भाग लिया। 2020 से पहले यह भारत, जापान और अमेरिका 3 देश मिलकर के कर रहे थे, लेकिन 2020 में चाइना के साथ विवाद ज़्यादा हो गई या तो हमने ऑस्ट्रेलिया को भी साथ ले लिया। तो इसका सही आंसर होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये चाइना को काउंट करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 2 पत्रिका निकाली थी, एक संवाद कौमुदी और दूसरा मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार। संवाद कौमुदी के बारे में बात करें तो ये बंगाली था, बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में था और ये मीरात उल अखबार नाम से ही पता चलता है फारसी भाषा था, फारसी भाषा में था। राजा राम मोहन राय के बारे में और बात करें तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के बारे में बात करें तो इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने के कारण इन्हें जापान जाना पड़ा और जापान में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में सुभाष चंद्र बोस द्वारा
नेतृत्व किया गया। रास बिहारी बोस को जापान की सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेकेंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर 4 के बारे में बात करें, ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर 1856। विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह विवाह से संबंधित है। और ईश्वर चंद के संस्कृत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय द्वारा इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है दीपिका कुमारी। लगभग सभी जानते होंगे दीपिका कुमारी, ये झारखंड की रहने वाली हैं। झारखंड की रहने वाली हैं। झारखंड से मुख्यतः 2 खिलाड़ी निकले हैं, पहला धोनी और दूसरा दीपिका कुमारी। डी से धोनी, डी से दीपिका कुमारी। अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें तो अन्य ऑप्शन है सौम्यजीत घोष, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित हैं। और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से ही संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इसका सही आंसर है 2020 और 21 में शुरू किया गया था चरण 2। चरण 1 के बारे में बात करें तो चरण 1 2014 से 2019 तक चला था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना और चरण 2 का उद्देश्य है प्लास्टिक अपशिष्ट और जैव न्यूनकरणीय का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, फकीर चंद कोहली जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें फकीर चंद कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक कौन है? तो फकीर चंद कोहली हैं। अन्य विकल्प के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है भारतीय सिविल सेवा के जनक। भारतीय सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक को कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण हीलियम के द्विआवेश के बराबर होता है।
तो ये सही ऑप्शन है हीलियम। हीलियम गुब्बारे में भरा जाता है और यह हवा से हल्की गैस है, इसीलिए गुब्बारे ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो इसका सही है आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 43 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था और जिसे में अफगानिस्तान विजयी हुआ था। अफगानिस्तान के शासक जो थे वो विजयी हुए थे और मराठे बुरी तरीके से पराजित हुए थे। टोटल 3 पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। हेमू एक हिंदू शासक था जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब भारत, जो भारत वाला पंजाब है, से 5 नदियाँ मिथनकोट पाकिस्तान में डैश नदी से मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी से मिलती हैं। इसे थोड़ा फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह है भारत का ऊपरी हिस्सा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। यहाँ सबसे पहले मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। फिर चेनाब नदी, बड़ा लाचा दर्रा के पास से चंद्रा और भागन नदियों के मेल से बनती है चिनाब नदी। चिनाब नदी आकर के सिंधु नदी में मिलती है। उसके बाद में आता है रावी नदी। रावी नदी भी चिनाब में मिलती है। और सतलज नदी, और सतलज नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील से होता है और ये आकर के चिनाब नदी में मिलती है। ऊपर से देखें तो पहला है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। ऊपर और नीचे दोनों का उद्गम स्थल मानसरोवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डैश एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। वियोजित मतलब तोड़ने या फिर पूर्ण मतलब जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कुंजी या स्विच। स्विच का प्रयोग या तो ऑन करने या ऑफ करने के लिए किया जाता है। ऑन करेंगे तो जुड़ जाएगा, परिपथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ऑफ करेंगे तो कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है संधारित्र। कंडक्टर, पंखे में जो कंडक्टर लगाते हैं उसी को संधारित्र कहा जाता है। प्रतिरोध, ये क्या करता है, धारा नियंत्रक होता है। ट्रांजिस्टर, ये भी धारा नियंत्रक ही होता है। ये मोबाइल और लैपटॉप आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आप केरल ब्लास्टर्स टीम को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। केरल की फुटबॉल टीम है जिसका नाम क्या है, केरल ब्लास्टर्स टीम। जैसे क्रिकेट में IPL इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसी तरीके से फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग होता है, सुपर लीग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संस्था ने नवंबर 2020 में टीम हेलो पहल की शुरुआत की। 2020 में टीम हेलो पहल की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ये क्या है, तो कोविड-19 के टीका जो बने थे उसे लगवाने के लिए कई लोगों में भ्रांतियां फैल गई थी। तो उसी को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक विभिन्न देशों के 100 वैज्ञानिकों को लेकर के टीम बनाया। 100 वैज्ञानिकों को लेकर के टीम बनाया जिसका कार्य किया था छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लोगों को जागृत करना। इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। अन्य विकल्प के बारे में बात करें तो पहला विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। तीसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है। अगला ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका भी मुख्यालय जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मीजो का पारंपरिक बास नृत्य है। मीजो एक जनजाति है जो मिजोरम में पाई जाती है और यह क्या करते हैं 6 या 8 लोग बांस को पकड़ते हैं, कुछ इस प्रकार से पकड़ते हैं और बीच में स्त्री नर्तक अपने पैरों को इधर से उधर करके डांस करती हैं। इसी का नाम है चेराओ और ये मिजोरम में का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, 26 जनवरी 2022 को भारत के संविधान ने अपने अस्तित्व के 73 वर्ष पूरे किए। इन वर्षों में इसे डैश बार अक्टूबर 2021 तक संशोधित किया गया था। तो टोटल 105 संशोधन किए गए हैं, 105 संशोधन किए गए हैं। 101वां जीएसटी से संबंधित है और 105वां राज्यों को कुछ छूटें दी गई हैं ओबीसी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के समय नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के समय नवरत्न हुआ करते थे, जिनमें पहला है नवरत्नों में बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, इन्हीं को भगवान दास भी कहा जाता था, और 9वां फैजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2023 से तक अंडर-19 टीम इंडिया के किट प्रायोजक के रूप में डैश की घोषणा की। तो सही आंसर है इसका एमपीएल स्पोर्ट्स 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, काली नदी भी कहा जाता है। अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें तो अन्य ऑप्शन है भागीरथी। जानते हैं अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग में मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, टोंस नदी जो है ये उत्तराखंड में बहती है, और यह यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नाटकों ययाति और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड के बारे में बात करें तो यह दक्षिण भारत के सिनेमा घर में काम किए थे और बाद में आकर के बॉलीवुड में भी काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। सत्रह 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर है बंदा बहादुर। सिखों के टोटल 10 गुरु हुए थे, जिनमें पहले थे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु अंगद, तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे थे रामदास, पांचवें थे गुरु अर्जुन देव, छठवें थे हरगोविंद, सातवें थे हर राय, और आठवें थे
हरकिशन। ये सबसे कम उम्र के गुरु थे, केवल 5 वर्ष की आयु में बन गए थे हरकिशन। और 9वें थे तेग बहादुर। तेग बहादुर। 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने राय कमेंट में लिखें कि इसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लाया जाए या ना लाया जाए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम 63 शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।